इस वीडियो में हम द लिटिल लैम्ब की स्टोरी से मुतालिक एक मश्क करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। आप भी मेरे साथ पढ़िए। आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट द स्टोरी। आंसर जवाब दीजिए। दीज इन क्वेश्चंस सवालों का, अबाउट बारे में, द स्टोरी कहानी। आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट द स्टोरी यानी कहानी के मुतालिक इन सवालों के जवाब दीजिए। अब आगे पढ़ते हैं। टिक द राइट वर्ड्स। टिक इस निशान को कहते हैं द राइट यानी दुरुस्त, वर्ड्स यानी अल्फाज। टिक द राइट वर्ड्स यानी दुरुस्त अल्फाज को टिक का निशान लगाइए या फिर दुरुस्त अल्फाज को टिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप भी पढ़िए। Who said don't go outside? Who किसने, said कहा, don't मत, go जाओ, outside बाहर। don't शॉर्ट फॉर्म है do not की यानी मत। किसी को मना करने के लिए डू नॉट कहा जाता है। और आखिर में एक क्वेश्चन मार्क है यानी ये एक सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है हु सेड डोंट गो आउटसाइड यानी ये किसने कहा था कि बाहर मत जाओ। द लिटिल लैम्ब की कहानी में मीको को किसने मना किया था कि बाहर मत जाओ? उसके फादर ने या उसकी मदर ने, यानी उसके अब्बू ने या उसकी अम्मी ने? बिल्कुल ठीक, मीको को उसकी मदर ने मना किया था। तो अब हम क्या करेंगे? मदर के सामने एक टिक का निशान लगा देंगे क्योंकि यह है दुरुस्त जवाब। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर 2 व्हाट डिड मीको सी इन द फॉरेस्ट? व्हाट क्या, डिड था, मीको, सी देखा, इन द अंदर, फॉरेस्ट यानी जंगल। What did Miko see in the forest? यानी मीको ने जंगल में क्या देखा था? ट्रीज यानी दरख्त या रिवर यानी दरिया। तो दुरुस्त जवाब क्या है? मीको ने देखे थे ट्रीज यानी दरख्त। तो अब हम इस खाली स्क्वायर में टिक का निशान लगा देंगे यानी ट्रीज के लफ्ज के सामने क्योंकि यह है दुरुस्त जवाब। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Who wanted to eat Miko? Who कौन, wanted चाहता था, to eat खाना, Miko यानी मीको को। Who wanted to eat Miko? यानी मीको को कौन खाना चाहता था? बैड स्नेक यानी खतरनाक सांप या बैड टाइगर यानी खतरनाक चीता। तो इन दोनों में से द लिटिल लैम्ब की कहानी में मीको को कौन खाना चाहता था? बिल्कुल ठीक, बैड टाइगर। तो इसके सामने क्या करेंगे? टिक का निशान लगा देंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप भी पढ़िए। हु is bad? Who यानी कौन, is है, bad बुरा या खतरनाक, टाइगर यानी चीता या फिर रैबिट यानी खरगोश। इन दोनों में से कौन खतरनाक होता है? बिल्कुल ठीक, टाइगर। तो इसके सामने हमने लगा दिया टिक का निशान। अब पढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन को। आप भी पढ़िए। नंबर 5 व्हाट is the moral of this story? What क्या, is है, the moral सबक, of का, this is story कहानी। What is the moral of this story? यानी इस कहानी का क्या सबक है या फिर इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? Listen to your parents.
लिसन सुनिए, टू को, योर अपने, पेरेंट्स वालदैन। लिसन टू योर पेरेंट्स यानी अपने वालदैन को सुनिए या फिर उनकी बात को मानिए। या फिर डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स। डोंट शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट की यानी मत, लिसन सुनिए, टू को, योर यानी अपने, पेरेंट्स वालदैन को। डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स यानी अपने वालदैन की बात मत सुनिए या फिर उनकी बात मत मानिए। तो इस कहानी में हमें इन दोनों बातों में से कौन सा सबक मिलता है? बिल्कुल ठीक, लिसन टू योर पेरेंट्स यानी अपने वालदैन की बात मानिए या उनकी बात सुनिए और उस पर अमल कीजिए। तो हम यहाँ टिक का निशान लगा देते हैं। द लिटिल लैम्ब की स्टोरी में मीको ने क्या गलती की थी? उसने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी थी और उसकी अम्मी ने उसे क्या बताया था कि बाहर मत जाना क्योंकि बाहर क्या है, एक बुरा या खतरनाक टाइगर है यानी चीता है जो कि उसे खा सकता है। और मीको चुपके से बाहर निकल गया और फिर क्या हुआ, जब टाइगर ने उसे देखा तो वो उसके पीछे भागने लगा और मीको ने तेजी से भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई और अपने घर में छुप गया। अगर वो तेजी से ना भागता तो क्या होता, टाइगर उसे खा जाता। तो मीको किस वजह से मुश्किल में पड़ा? अपनी अम्मी की बात ना मानकर। तो इससे ये पता चलता है कि हमें अपने पेरेंट्स की या वालिदैन की बात माननी चाहिए। तो ये थी द लिटिल लैम्ब की स्टोरी से मुतालिक एक मश्क। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए।